नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। आज के वीडियो में हम पहले बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में, जो हमने आपको एक कल लेवल दिए थे अपसाइड और डाउन साइड के लिए। अपसाइड के लिए हमने आपको लेवल दिए थे 82,810, उसके बाद 83,110 और इसके बाद 83,270 और उसके बाद था 83,500। ये थे हमारे अपसाइड के लेवल। और डाउन साइड के लेवल हमने इस बार दिए थे आपको 81,800 और उसके बाद हमने दिया था 81,600, उसके बाद 81,400 और 81,200। ये थे हमारे डाउन साइड के लेवल, जो हमने आपको कल बोला था कि ये जो लेवल है आप अपने चार्ट पर मार्क कर दीजिए या तो आप नोट कर दीजिए। और कल के दौरान हमने और एक इंट्राडे की आपको रेंज बताई थी, जो कैंडल का जो हाई है और इस कैंडल का जो लो है वो हमने आपको बताया था। अगर मान लीजिए कि इस रेंज में अगर मार्केट होता है, किसी भी अगर तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। तो हमने आपको डाउन साइड के लिए इस कैंडल का हाई यहाँ पर आपको दिया था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक डाउन साइड मूव मिलता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। और हमने अपनी जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको एक अपडेट दिया था लेवल का, जिसके बाद एक हमें ज़बरदस्त मूवमेंट मिला था और डाउन साइड हमने एक अच्छे खासे पॉइंट भी कवर किए थे। इसके अलावा हमने एक रेंज भी मार्क करके दी थी, जो एक पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, और उसका लेवल जो ब्रेक डाउन हुआ है तो उसके बाद हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिली थी। अब बात करेंगे कल के लिए बीएससी के सेंसेक्स के लिए, तो मैं आपको कल के लिए एक लेवल बता देता हूँ, वो आपको नोट करके या अपने चार्ट पर यहाँ पर मार्क करके रख लीजिए। फिलहाल हमारा सेंसेक्स जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 81,190 यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 81200 पर यहाँ पर खड़ा है। और कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर दो लाइन जो यहाँ पर आपके लिए मार्क करके रखी है। ये वाला जो लेवल है 81691 वाला, ये आप अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस की तरह ये काम करे। अगर मान लीजिए ये यहाँ से ब्रेकआउट हमें एक मिलता है तो एक अपसाइड के लिए हमें मूवमेंट अच्छी मिलेगी। और डाउन साइड के लेवल ए वाला जो लेवल अगर मान लीजिए कि ब्रेक डाउन होता है 80,910 के आसपास, अगर ये जो डाउन होता है ब्रेक डाउन होता है तो एक अच्छी खासी एक डाउन साइड के लिए हमें मूवमेंट मिलेगी। और एक बात जरूर याद रखिए, अगर मान लीजिए कि एक ब्रेक डाउन होने के बाद अगर ये लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट कर सकता है यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो लेवल है यहाँ पर रिटेस्ट करता है और यहाँ से ही सपोर्ट लेके एक ऊपर जा सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी ये जो लेवल अगर ब्रेक डाउन कल के दौरान होता है तो एक यहाँ पर जो एक बड़ा जो गैप है वो एक फिल हो सकता है, ठीक है। कल के दौरान अगर मार्केट किस तरफ ओपन होता है वही एक इम्पोर्टेंट रहेगा, जो मैं आपको हर 2-3 दिन से कहता आ रहा हूँ कि मार्केट की ओपनिंग जो है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, कल के दौरान जो यहाँ इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और इस मार्केट में यहाँ पर ओपन होते ही अगर किसी भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलता है इस बॉक्स का, उस तरफ हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। तो दोस्तों ये थे सेंसेक्स के लिए लेवल कल के लिए, ठीक है, इंट्राडे के लिए। अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 पर। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो चार्ट देख रहे हो निफ्टी 50 का 15 मिनट पर कैंडल चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी 50 के लिए। तो दोस्तों हमने कल के वीडियो में आपको बताया था वन डे के लिए आपको जो लेवल दिए गए थे वो थे 25,120 और 24,900 जो 65, जो एक आपको बताया गया था कि एक इम्पोर्टेंट रेंज रहेंगी हमारे लिए। और जैसे सेंसेक्स में बात की थी और वही भी यहाँ पर जो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, हमने जो आपको इस कैंडल का जो हाई है उसको अगर ब्रेकआउट होता है ब्रेक डाउन मिलता है तो डाउन की तरफ एक अच्छी खासी हमें एक मूवमेंट मिल सकती है। आपको ऐसा पिछले वीडियो में कहा गया था। और मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, आपको एक बोला गया था रेंज के लिए 24,850 और 25,000 के बीच में अगर मान लीजिए कि निफ्टी ओपन होता है तो एक ब्रेक अपसाइड के लिए हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। और हमें जो कैंडल का जो हाई है, ठीक है, और वहीं से हमारा जो हमने आपको लेवल दिया था कि अगर मान लीजिए कि इस कैंडल का जो हाई है अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें मिल सकती है। और आपको बताया था कि हम 24,550 का लेवल देख सकते हैं। कौन सा लेवल टूटने के बाद
अगर एक कैंडल का हाई, अगर इस कैंडल का लो, और उसके बाद मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर 2 लाइन मार्क की हुई थी, ये दोनों को डाउन करता है तो हमें जो हमारा जो कई दिनों से जो लेवल आ रहा है 24,580, ये हमें दिखाई देता है। और इस लेवल की हमने अपडेट भी आपको हमारी जो फ्री टेलीग्राम चैनल स्टडी वाले है स्टॉक वाले हिंदी में, आपको वहाँ पर अपडेट दिया था। अगर आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम की चैनल की लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ। अब देखना है कि निफ्टी कल ओपन कहाँ होती है। उसने जो सेंसेक्स की तरह यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी जो लास्ट में यहाँ पर एक रेंज बनाई है, और अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में निफ्टी कल ओपन होती है तो अपसाइड के लिए हमें ये जो बॉक्स है उसका लेवल याद आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अपसाइड हमें मूवमेंट चाहिए तो इसका जो ब्रेकआउट है होना ज़रूरी है, तो हमें एक अपसाइड एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। और डाउन साइड के लिए यहाँ पर ये जो लेवल है आपको वहाँ पर मार्क करके रख सकते हो आप अपने चार्ट पर। अगर मान लीजिए कि आप ये मार्क नहीं करते हो कि एक सेफ ट्रेडर की तरह आप काम करना चाहते हो, तो मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ 24,680 और डाउन साइड के लिए 24,500। ये दो जो लेवल है आप मार्क करके अपने चार्ट पर रख सकते हो। और ये लेवल है, ये जो मैं आपको यहाँ पर देखिए, ये जो वाली ब्लू लाइन है आप इसको यहाँ पर मार्क करके रखो, ठीक है। और डाउन साइड के लिए आप 24,500 रख दीजिए, तो एक सेफ लेवल रहेगा। इनमें से किसी भी तरफ अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छी खासी हमें मूवमेंट मिल सकती है। और याद जरूर रखना कि अभी जो फ़िलहाल हमारा जो मार्केट है पूरी तरह न्यूज़ बेस, और न्यूज़ बेस तो ठीक है, साथ साथ में हमारे जो लेवल है उस पर भी चल रहा है, तो लेवल का भी हमें एक ध्यान रखना होगा। तो ये थे आपके निफ्टी के लिए कल के लेवल, और मैं आपको अब बता देता हूँ बैंक निफ्टी के लेवल। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का कैंडल का ये चार्ट आप देख ले। तो यहाँ पर मैंने एक आपके लिए 3 बॉक्स मार्क करके रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पहली ये रेंज है, और दूसरी ये वाली रेंज, और तीसरी ये वाली रेंज। अभी फ़िलहाल 2 दिन में बैंक निफ्टी ने ये जो 3 रेंज यहाँ पर क्रिएट की है। पहले तो हमें कल ये देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर मान लीजिए कि आप पहले तो आप अपने स्क्रीन पर जो ये देख रहे हो, ये जो तीनों बॉक्स अपने चार्ट पर मार्क कर दीजिए। और अगर मान लीजिए कि किसी भी रेंज में यहाँ पर ओपन होता है बैंक निफ्टी, ये वाली रेंज या ये वाली रेंज या ये वाली रेंज, तीनों रेंज में, ठीक है, ये मार्क करके आप रखिए। जिस भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलता है उस साइड हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। अगर मान लीजिए कि ये वाला तीसरा वाला जो यहाँ पर रेंज आज जो मार्केट क्लोज करने के वक्त यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, अगर ये वाला यहाँ पर डाउन होता है तो एक अच्छी खासी एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट हमें एक यहाँ तक मिल सकती है, क्योंकि ये जो पिछले दिन का जो लो है, ठीक है, यहाँ पर ये रिटेस्ट करने आ सकता है। और रिटेस्ट अगर मान लीजिए कि रिटेस्ट करके यहाँ वापस एक अपसाइड के लिए भी जा सकता है। अगर यहाँ से थोड़ा टाइम यहाँ पर वक्त बिताता है, और अगर डाउन साइड ये वाली रेंज को यहाँ पर मान लीजिए कि ब्रेक करता है, यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताकर यहाँ पर ये वाली जो लाइन है यहाँ पर अगर इसको ब्रेकडाउन करता है, तो एक यहाँ एक बड़ा गैप अप है जो आप गैप है जो इसको फिल कर सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना। सबसे बड़ी बात यही है कि ओपनिंग कहाँ होती है कल के दौरान। अगर रेंज में होती है तो सही है, अगर कोई गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो हमारी जो 15 मिनट की जो पहली कैंडल बनेगी उस पर आपको एक फोकस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी 15 मिनट की बड़ी कैंडल बन जाती है बैंक निफ्टी हो या निफ्टी में या सेंसेक्स में, तो उसको एक बार 15 मिनट की कैंडल के डाउन साइड और अप साइड उसके लेवल मार्क कर दीजिए, और उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही कोई ट्रेड सोचना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारी चैनल स्टॉक वाले हिंदी को भी आप सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जो हमने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में बताया था कि कल से हम एक सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो उसका पहला वीडियो कल अपलोड होगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।